नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं वो वीडियो है भारत और इजराइल के बीच बढ़ती नज़दीकियों के बारे में। उस वीडियो में दिखाया गया है और उसमें उसके अंदर का जो भी वो है वो हम आगे वीडियो में दिखाएँगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, जिससे मैं अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल था 1948। भारत और पाकिस्तान का फॉर्मेशन तो दुनिया पहले ही देख चुकी थी, लेकिन इस साल जिस देश की चर्चा दुनिया भर में थी वो था इजराइल। इसको बनाने के लिए जहां एक तरफ पैलेस्टाइन के दो फाड़ हो रहे थे, वहीं यूनाइटेड नेशंस में जब इसके लिए वोटिंग हुई तो भारत उन देशों की कतार में खड़ा था जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ हमारे देश ने न केवल इजराइल के बनने का विरोध किया, बल्कि वो एक अकेला ऐसा नॉन मुस्लिम देश था जो पैलेस्टाइन से याराना दिखा रहा था, जबकि इजराइल को तो वो देश मानने तक को भी तैयार नहीं था। खुद नेहरू इजराइल के खिलाफ अरब देशों की हक की बात कर रहे थे, मगर इसके ऑपोजिट आज इजराइल और भारत एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह दिखते हैं। दोनों के बीच दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों दिखता है। जिस देश को भारत कभी मान्यता तक नहीं देना चाहता था, आज वो इसका इतना सगा कैसे है। दोनों के रिश्तों की आखिर असल सच्चाई क्या है, चलिए आज आपको बता देते हैं। देखिए, साल 1948 एक वक्त था जब नेहरू इजराइल के बनने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इसको लेकर उनका ओपिनियन इतना स्ट्रांग था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी वो सुनने को तैयार नहीं थे। आइंस्टाइन ने खुद नेहरू जी को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की थी कि वो यहूदियों के साथ हुए अत्याचारों को मद्देनजर रखते हुए इजराइल के बनने के पक्ष में वोट करें, लेकिन सभी रिक्वेस्ट को उन्होंने सिर्फ ये कहकर दरकिनार कर दिया कि अरब देशों के लोगों का क्या होगा। जाहिर है इसके बाद से तो भारत का इजराइल के पक्ष में खड़ा होना मुमकिन नहीं था। तो फिर इनके रिश्तों की शुरुआत कहां से हुई? इन दोनों देशों के रिश्तों की शुरुआत हुई थी 1950 से। इस साल भारत ने अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड से हटकर यहूदियों के बसाए देश इजराइल को मान्यता दे दी थी। हालांकि इसके कई साल बाद तक इन दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन 1953 में इजराइल ने मुंबई में अपना पहला काउंसलेट खोला। बावजूद इसके भी भारत के रिश्ते फिलिस्तीन से ही ज्यादा करीब रहे। इसी का नतीजा ये रहा कि 1974 में भारत ने पैलेस्टाइन की एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दे दी, जिसके लीडर यासिर अराफात हुआ करते थे। इंदिरा गांधी को वो अपनी बहन मानते थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी तक से उनके बेहद गहरे संबंध थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मान्यता देने के बाद भी भारत इजराइल के ऊपर पैलेस्टाइन को ही मान्यता देता था। और इसकी एक वजह यह भी थी कि भारत अरब देशों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था। इजराइल से करीबी का मतलब हो सकता था कि अरब देशों से दूरी, और ऊपर से भारत इस स्थिति में नहीं था कि वो मुस्लिम देशों से लड़ सके। इसके अलावा नेहरू का मानना था कि धर्म के आधार पर किसी भी देश का बंटवारा गलत है और एक ऐसे देश को वो मान्यता नहीं देना चाहते थे। ऐसे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि फिर ये सब कब बदला? ये सब बदला 1962 में, जब चाइना अक्साई चीन में भारत को आंख दिखा रहा था। और इतनी करीबी के बाद भी अरब देशों ने ना तो भारत को कोई समर्थन दिया और ना ही कोई मदद की पेशकश की। मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त बनकर जो देश हमारे सामने खड़ा था वो था इजराइल। इसने तब भी पुरानी बातों को भुलाकर भारत को मदद की पेशकश की। ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की थी, और साथ में ये भी कहा था कि जहाज पर इजराइल का झंडा ना लगाया जाए, क्योंकि इससे अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान हो सकता है। बेन ने भारत के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन तब उन्होंने मदद करने से इसी रीजन के चलते मना कर दिया था। ऐसे में नेहरू को उनकी बात माननी पड़ी। इजराइल ने मदद के तौर पर भारत को मोर्टार रोधी उपकरण दिए, जिससे भारत 1962 का युद्ध लड़ पाया। हालांकि इस युद्ध में भारत को जीत नहीं मिली, लेकिन उसे ये समझ में आया कि वॉर के लिए उसे खुद तैयार रहना होगा। फिर 1965 और 1971 में भी भारत को अरब देशों का साथ नहीं मिला, जबकि भारत उनके करीबियों में था। और कमाल तो देखो, उस मुश्किल दौर में भी इजराइल ने भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए। जिस तरह से हो सकता था, इजराइल ने उस तरह से भारत की मदद की।
अगर आप सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, तो वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश था जो ईरान के करीब था और इजराइल से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। बस इसी चीज का फायदा उठाकर भारत ने इजराइल से इस युद्ध में मदद मांगी। फ्रांस में भारत के राजदूत DN चटर्जी ने इजराइल से बातचीत शुरू की और कहा कि इजराइल से मिलने वाली कोई भी मदद, चाहे वो हथियार, तेल या पैसे की हो, भारत के लिए बहुत जरूरी साबित हो। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर थी। तब भी भारत के साथ हालांकि उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं था और उनके खुद के देश में भी इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन भविष्य में भारत का महत्व समझते हुए उन्होंने इस डील के लिए भी हामी भर दी और ईरान को दिए जाने वाले हथियारों को भारत को देने का फैसला लिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए तब एक सीक्रेट तार भेजा और उसमें लिखा कि हमें विश्वास है कि वो हमारी मदद का महत्व समझेंगी। इस युद्ध के बहाने से हालांकि भारत और इजराइल के रिश्तों की नींव पड़ ही गई थी, लेकिन कमाल था कि इसके बाद भी दोनों देशों में कुछ सालों तक कोई पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं हुई। इजराइल की तरफ हमारे रुख को बदलने की मुहिम शुरू हुई 1977 में, जब इंदिरा गांधी को हराकर मोरारजी देसाई सत्ता में आते। तब उनकी तरफ से इजराइल के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश शुरू हुई। उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री कई सीक्रेट ट्रिप पर भारत भी आए थे और तब भारत में रह रहे यहूदियों की तरफ से भी इजराइल के लिए कुछ आवाजें उठती थी। लेकिन सही मायने में इजराइल और भारत 1992 में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर पाए, जब PV नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरी तरह से इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध बनाने की शुरुआत की। यही वजह रही कि 1992 में भारत में इजराइल का दूतावास खोला गया। 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति एजर विचमैन भी पहली बार भारत आए थे। तब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति KR नारायणन और प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा से मुलाकात की थी। मगर असल में इन दोनों देशों के बीच की दोस्ती गाढ़ी होने की शुरुआत हुई अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, और ऐसा भी इसलिए हो पाया क्योंकि 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी, तो दुनिया भर के देश भारत के खिलाफ हो गए थे। आलम तो ये था कि अरब देशों से लेकर अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तक भारत के खिलाफ थे। एक तरफ तो सब भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के सैंक्शंस भारत के माथे पर लगा दिए गए थे। इन सब में जब भारत के साथ कोई नहीं था, तब इजराइल उन कुछ चंद देशों में से था जिसको भारत के न्यूक्लियर टेस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद इजराइल ने भारत की निंदा नहीं की थी, बल्कि उसने डिफेंस से जुड़े मामलों में भारत की मदद ही की। कुल मिलाकर एक लंबे समय तक भारत से रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद भी ये देश भारत के करीब आता गया और इसी का नतीजा ये रहा कि कारगिल युद्ध में इजराइल भारत का एक बड़ा सेवियर बनकर सामने आया। दरअसल साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और भारत जब पाकिस्तान के साथ शांति मुहिम में लगे थे, तब पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर छूना घोंपा और छिपते छिपाते पाकिस्तानी सोल्जर्स LOC पार करके भारत के कारगिल क्षेत्र में घुस गए और 130 इंडियन पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। इसकी खबर लगते ही भारतीय सैनिकों ने भी रिटेलिएट किया और कुछ ही दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट कारगिल वॉर में बदल गया। दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस लड़ाई में जहां पाकिस्तान डिफॉल्टर था, वहीं युद्ध जब अपने फुल स्केल पर पहुंचा तो भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ गई। युद्ध में जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी और ऐसे में जो देश भारत की मदद को तैयार था वो था इजराइल। हालांकि इजराइल पर लगातार अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच मदद ना करे, लेकिन जब भारत ने इजराइल का रुख किया तो इस देश ने अपना वो हर एक्सपीरियंस भारत के साथ शेयर किया जो हमारे देश के काम आ सकता था। दरअसल इतनी बार अरब देशों से लड़ने की वजह से इजराइल का प्लस पॉइंट ये था कि इनके पास बॉर्डर पर कंट्रोल, काउंटर अटैक्स और लिमिटेड वॉर को लेकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। ऐसे में उसने अनुभव अपने शेयर किए। इतना ही नहीं, भारत को बेहतर क्वालिटी के मोटर अम्यूनेशन सप्लाई भी किए। साथ ही फाइटर जेट्स के लिए लीजर गाइडेड मिसाइल्स भी इजराइल ने ही मुहैया कराई, जिससे फाइटर जेट्स की टारगेट करने की एक्यूरेसी में सुधार हुआ। इजराइल की तरफ से भारत को हिरोन और सर्चर अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी दिए गए, जिससे हाई ऑल्टीट्यूड पर भारत दुश्मन की बेहतर सर्विलांस कर पाया। मुश्किल दौर में इजराइल की इस मदद ने भारत और इजराइल के रिश्तों को और मजबूत कर दिया था और इतने बड़े सपोर्ट और हमारी पावरफुल आर्मी का ही नतीजा रहा कि भारत युद्ध जीत गया और उसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद तो जैसे इजराइल और भारत के रिश्तों को बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाया। आलम ये रहा कि साल 2000 में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी इजराइल गए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय मंत्री थे।
फिर साल 2003 में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह इजराइल गए। इससे पहले भारत का कोई विदेश मंत्री इजराइल नहीं गया था। इसी साल 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत आए थे और ऐसा करने वाले वो पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे। बढ़ती हुई इस दोस्ती में 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ था, तब भी इजराइल ने अपनी टीम भेजने और दुश्मनों के खिलाफ चल रही लड़ाई में साथ देने की बात की थी। इसके बाद भी वो लगातार आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात करता रहा। इन सब के बीच 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती रही। इसके बाद साल 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए और इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो कदम ताल करते दिखे तो सारी दुनिया को इस दोस्ती की बारीकी पता चली। फिर फरवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनके साथ 130 डेलीगेट्स थे और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। ऐसे में तब पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल्स तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इससे तो इजराइल ने भी स्वीकार किया था कि पहली बार भारत और इजराइल के संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर दुनिया ने देखा है। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार भारत इजराइल के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी पर ज्यादा बात करने से बचती थी। इसके बजाय यूपीए सरकार ने दोनों देशों के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर फोकस किया और इसीलिए दोनों देश इतने क्लोज आ पाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दशकों में भारत और इजराइल की दोस्ती काफी ज्यादा डेवलप हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि एक वक्त तो वो भी था जब भारत इजराइल को देश ही नहीं मानना चाहता था और एक वक्त आज का है जब हमारे बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में एक नाम इजराइल का आता है। हालांकि बात जब भी इजराइल पैलेस्टाइन की आती है तो भारत बीच भंवर में फंस जाता है। ना नुकुर करते हुए भी उसे पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना पड़ता है। यही रीजन भी है कि पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी और भारत को इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। आगे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई के बीच भारत कैसे दोनों देशों से अपनी दोस्ती निभा पाता है और कैसे ये लॉन्गर रन में भारत भी इजराइल से अपनी दोस्ती निभा पाता है। आगे इस इजराइल इंडिया रिलेशन पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लेते हैं फिलहाल आपसे विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जैसे इजराइल ने भारत की कई बार सैन्य सहायता से मदद की और क्योंकि इंडिया तो उसको इजराइल को देश मानने को तैयार ही नहीं था, मगर फिर भी इजराइल ने भारत की कई बार मदद करी। तो इससे ये पता चलता है इजराइल हमेशा भारत के प्रति निष्ठावान रहा और भारत की मदद करने में आगे आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का दबाएं जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके उस पर आने पाए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।